हेलो। हाँ बोलो। अरे रक्षाबंधन हो गया, अब तो लेने आ जाओ। अरे 15 अगस्त तक छुट्टी है, 2-4 दिन और रह लो। अरे ज्यादा होशियार मत बनो, सिर्फ देश आजाद हुआ है, तुम नहीं। एक पति पत्नी के बीच रोज झगड़ा हो जाता। पति दिन भर बाहर मेहनत करके घर आता, पत्नी से किसी न किसी बात पर झगड़ा हो ही जाता। रोज रोज के झगड़े से पति तंग आ गया। एक दिन उसने अपनी पत्नी को प्यार से समझाया कि तू रोज मुझसे लड़ा मत कर। तो पत्नी बोली, क्या करूं, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती हूं। पति ने तरकीब लगाई, कुछ कीलें लाकर अपनी पत्नी को दी और बोला, तुझे जब जब गुस्सा आए इसमें से एक कील इस दीवार पे ठोक देना। अब शुरू में पत्नी ने वैसा ही किया, जब उसको गुस्सा आता वो दीवार पे एक कील ठोक देती। फिर उसे एहसास हुआ कि कील ठोकना आसान काम नहीं है, तो वो कोशिश करने लगी अपने गुस्से को काबू करने की। धीरे धीरे कोशिश करते करते उसने अपने गुस्से पर काबू करना सीख लिया। अब रोज का झगड़ा होना भी बंद हो गया। फिर एक दिन पति ने कहा कि अब जब भी लगे कि गुस्सा शांत हो गया है तो दीवार में से एक एक करके कील निकाल देना। पत्नी ने फिर वैसा ही किया। जब उसे लगता कि उसका गुस्सा शांत हो गया है, वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर पा रही है, तो वो दीवार में से एक कील को हटा देती। अब समय के साथ दीवार से कीलें तो सारी हट गई, लेकिन उन कीलों से दीवार पर हमेशा के लिए बहुत गहरे निशान पड़ गए। अब उस पति ने अपनी पत्नी को जो समझाया वो हमारी जिंदगी में बहुत काम आएगा। पति ने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही गुस्से में जब हम किसी के दिल को चोट पहुंचाते हैं, अपने शब्दों से, अपने लहजे से, अपनी प्रतिक्रिया से, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अपशब्द बोलते हैं, कड़वे शब्द बोलते हैं, तो उनके दिल पर भी इतने गहरे निशान पड़ जाते हैं। उसके बाद हम कितनी भी बार माफी मांग ले, वो निशान नहीं मिटते। गुस्सा आना नैसर्गिक है, नेचुरल है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन इस गुस्से को कंट्रोल करना, इसको काबू करना, एक आर्ट ऑफ लाइफ है, एक कला है। सुनो, 5,000 रुपए तुम मुझे उधार दे दो। और ये 5,000 रुपए तुम मुझे कब वापस करोगी? अरे अगले महीने जब तुम्हारी सैलरी मिलेगी तब वापस कर दूंगी। 500 रुपये खरीदा और 400 रुपये बेच दिया, तो घाटा हुआ या फायदा हुआ? 500 रुपये का खरीदा था, 400 रुपये में बेच दिया, तो घाटा ही हुआ ना। घाटा हुआ। हाँ। लेकिन ये गलत जवाब है, आप लोग बताना कैसे गलत है। जब मैं प्रधानमंत्री बना था तो 2014 था, आज आप देखिए 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। क्या आजादी के बाद कोई 2025 ला पाया था क्या? अगर तुम्हें इस्लाम कबूल है तो ठीक है, कहो इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप? आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे, तुम्हें कुछ नहीं। क्या बोला? हवेली पे आ जाना। क्या कर लेगा हवेली पर? हवेली पे आ जा। कहा ना हवेली पे? क्या कर लेगा हवेली पर?
तू मुझे घुस खिलाएगा हवेली अरे पे? तेरे बड़े बड़े अफसर आते हैं हवेली पे, तू भी आ जाना। अरे मैं थूकता हूँ ऐसे अफसरों पर, थूकता हूँ। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे, थूक कर दिखाऊं? हवेली पे आ जाना। खामोश! 2 टके की पुलिस अफसर, तू इनके बल पर उचक रहा है ना? इस मुख्यमंत्री के दिन तो हवा हुए, और इस कमिश्नर का तबादला तो मैं मुख्यमंत्री बनते ही करवाऊंगा। और रहा तू, तो तुझसे हर रोज सलामी ना करवाई तो मेरा भी नाम काशी त्रिवेदी नहीं। तो फिर मेरी भी एक बात सुन ले काशी त्रिवेदी, जिस दिन मुझे तेरे खिलाफ कोई गवाह मिल गया, उस दिन तू चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं, अपनी अर्थी पर लेटा होगा। पर काशी त्रिवेदी, मेरा एक वादा है तुझसे कि तुझे कांधा देने के लिए एक आदमी भी नसीब नहीं होगा। किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हें दर्द नहीं होता? जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। अबे ओ, तेरे हाथ में जो कागज है ना, वो मेरे हवाले कर दे। क्यों? ये तेरे मरे हुए बाप का वसीयतनामा है जो तुझे दे दूं? चल रास्ते से हट जा, वरना टेंशन देगा ना तो एक्शन हो जाएगा। सुनसान गली में एक लड़का सुसु कर रहा था। एक लड़की डर से रुक गई। लड़का बोला, आप निकल जाओ बहन जी, आप जिससे डर रही हो ना, उसको मैंने पकड़ रखा है। मटर और टमाटर को छोड़ के एक सब्जी का नाम बताओ जिसके लास्ट में टर आता है। मटर और टमाटर को छोड़ के? मटर, 2 ही तो सब्जी इसमें टर आता है, और तो सब में लू ला ली आता है एक सब्जी में। ये बताओ, आज के जमाने में लड़कियां ज्यादा आगे हैं या लड़के? ऑफ कोर्स लड़कियां आगे हैं। लड़कियां आगे हैं, वो कैसे? मैं माँ बन सकती हूँ, आप बन पाओगे? लेकिन मैडम आप एक बात भूल रही हो। अच्छा। एटीएम से पैसे निकालने के लिए ना कार्ड भी अंदर डालना पड़ता है। कल बाथरूम में पड़ोसन गाना गा रही थी, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। आज राजा पर धारा 376 लगी है। तलाक के बाद बच्चा मेरे साथ रहेगा? नहीं, मेरे साथ रहेगा। वाह रे, मटका मेरा, दूध मेरा, थोड़ा सा दही क्या डाल दिया, पूरा पनीर तेरा। सुनो, ड्राइवर हो, ड्राइवर की तरह रहो, मुझसे जवान मत लड़ो। वैसे कितना महीना कमाते हो? 15,000 महीना कमाते हैं। चलो मेरी गाड़ी चलाना, 30,000 का महीना दूंगी। जी लेकिन हम नया नया ड्राइवर है, ब्रेक कम, हॉर्न ज्यादा दबाते हैं। तुझे पता है हमारे पड़ोस की जो चमेली भाभी है ना, उन्होंने चाट की दुकान खोली और भैया एक ही दिन में उनकी दुकान पर ना ग्राहकों की लाइन लग गई, एकदम लंबी लाइन। अच्छा, उन्होंने ऐसा क्या किया? अबे किया हुआ कुछ नहीं, उन्होंने बोर्ड पर लिखवा दिया 10 रुपए में चमेली भाभी की चाट लो। बताओ, 200 के 10 नोट कितने होंगे? 2000। गलत। 4000। गलत। 200 के 10 नोट 2000 होंगे। गलत है। 2000 होंगे। गलत है। आप बताओ। आप गाड़ी चलाते हैं ना? हाँ चलाते हैं। आपसे एक सवाल है। हाँ पूछो। ऐसा कौन सा ड्राइवर है हाँ जिसे लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है? ऐसा कौन सा ड्राइवर है जिसको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है? हाँ। ऐसा कोई ड्राइवर नहीं है जिसको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ऐसा ड्राइवर है जिसे लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। गाइस आप लोग कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को ऊपर मत करना। तू जो सोच रहा है बाबा को सब पता है। अगर तू चाहता है कि तेरा सोचा हुआ काम जल्दी से पूरा हो जाए तो आज इस वीडियो को सिर्फ 2 लोगों के पास शेयर कर देना। तुमको अगर विश्वास नहीं हो रहा है ना तो बस एक बार लाइक शेयर करके देख लो। बताओ, 300 रुपए में ऐसा क्या लिया जाए जिसको इंसान सारी उम्र बैठ के खा सके? 300 रुपए में? हाँ। सारी उम्र खा सके? हाँ। कुछ नहीं आएगा ऐसा। आएगा, सोचो। कुछ नहीं आता। 300 रुपए सारी उम्र तो कभी नहीं चल सकता। फिर भी चल सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। मेरे पास है नहीं दिमाग। आप लोग बताओ गाइस। कौन सी चीज पहनते सबसे लास्ट में है मगर उतारते सबसे पहले है? पहनते सबसे लास्ट में मगर उतारते सबसे पहले? हाँ। घड़ी। घड़ी नहीं, कुछ और है। घड़ी होगा इसका आंसर यार। नहीं, फिर नहीं पता।
हाँ पूछिए। ऐसा कौन सा जानवर है जो मुंह से पानी नहीं पीता है? मुंह से पानी नहीं पीता है? हाँ। तो कैसे पीता है? नहीं पता हमको। वो कौन सा फल है जिसकी फल फूल पत्ता तीनों खाए जाते हैं? तीनों खाए जाते हैं? हाँ। ऐसा कौन सा फल है जिसके पत्ता फूल सब खा लेते हैं? बताओ, सोचो। चीकू? नहीं। तो फिर पता नहीं मुझे। गाइस आप बताओ। बताओ गाड़ी में ऐसी क्या चीज है जो दिन में तो इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन रात को नहीं? दिन में इस्तेमाल करते हैं, रात को नहीं। हाँ। हॉर्न? नहीं, वो तो है ही, पर और इसका आंसर कुछ। और हॉर्न रात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं मोड पे। इसका आंसर कुछ और है। नहीं पता मुझे। आप बताओ। बताओ ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसमें सवारी आगे बैठती है और ड्राइवर पीछे? सवारी आगे ड्राइवर पीछे। हाँ। बैलगाड़ी? नहीं। घोड़ा गाड़ी? नहीं। नहीं पता। सोचो थोड़ा। जहाज? लिखे पढ़े हैं कि नहीं? हम लिख लेते हैं लेकिन पढ़ना नहीं आता है। क्या लिख लेते हैं? पता नहीं क्या लिख लेते हैं, पढ़ ही नहीं पाते तो पता नहीं कैसे क्या लिख लेते हैं यार। चलो बताओ, भारत की जितनी भी नदियां हैं उनमें से एक पुरुष नदी का नाम बताओ। पुरुष नदी? हाँ। पता नहीं। गाइस कमेंट में बताओ, आसान है। ऐसा कौन सा देश है जिसको हम खा सकते हैं? गुड क्वेश्चन। ऐसा कौन सा देश है जिसको हम खा सकते हैं? खा सकते हैं? पता नहीं। गाइस कमेंट में बताओ। बेबी, हाँ सोचो अगर तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। क्या बात है यार। और उसी दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊं तो? यार तू पागल है क्या? एक ही दिन 2 लॉटरी कैसे लग सकती है? मैं जा रहा हूं। अरे जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया तो घर से जाने वालों की परवाह क्या करूंगा। हेलो। हाँ? आज खाने में क्या है? जहर। अच्छा ठीक है, तो फिर एक काम करना, मैं लेट हो जाऊंगा, तुम खा के सो जाना। 102 में अगर 2 हटा दें तो क्या बचेगा? 102 में अगर 2 हटा दे 100 बचेगा। 100 गलत है। दोस्तों आप लोग बताओ। घना जंगल, साफ मैदान, एक रास्ता, 2 मकान। बताओ क्या? घना जंगल, साफ मैदान, एक रास्ता, 2 मकान। हाँ। मूछ? नहीं। नाक? नहीं। ये भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन इसका आंसर आईब्रो, आईब्रो? नहीं, इसका आंसर कुछ और। मान लीजिए मेरा उम्र अभी 10 साल है। हाँ मान लिए। और मेरी बहन का उम्र मुझसे आधी है, 5 साल। हाँ। तो जब मैं 50 साल की हो जाऊंगी हाँ। तो मेरी बहन का उम्र क्या होगा? 25 साल? नहीं। 25 साल ही होगा। नहीं। भगवान हर आदमी को घर घर जाकर धमकी नहीं दे सकते। अरे इसीलिए उन्होंने बीबी बनाई है। बताओ ऐसी क्या चीज है जिसके हम सिर्फ बीज खाते हैं और फल फेंक देते हैं? बीज खाते फल फेंक देते? हाँ। अनार? नहीं, उसके तो छिलके फेंकते हैं। ऐसा तो कोई फल नहीं कि बीज खा लेते फल फेंक देते। एक है। नहीं पता। आप लोग बताओ। ऐसा कौन सा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं? 28 दिन होता है? हाँ। फरवरी? गलत। फरवरी होगा? गलत है, बोल तो दिया। तो अब मुझे नहीं पता है। आप लोग बताओ। एक छोटा बच्चा थाने के सामने रोड पे पोटी कर रहा था, तो उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया और फिर उसे ले जाने लगे। तो इतने में बच्चा बोला, अरे कानून के रखवालो, जरा सबूत तो उठा लो। ऐसी कौन सी सब्जी है हाँ। जिसे हम काटने के बाद कभी नहीं धो सकते? ऐसी कौन सी सब्जी है जिसे हम काटने के बाद कभी नहीं धो सकते? हाँ। काटने के बाद सभी सब्जी धो सकते हैं, कौन सा सब्जी है जो कि नहीं धो सकते? वही तो आपको बताना है। 500 के 2 नोट कितने होंगे? 500 के 2 नोट? हाँ। 1000? गलत। 500 के 2 नोट 1000 ही हुए? गलत। नहीं बता। आप लोग बताओ। क्या नाम है? आकाश। मेरा आपसे एक क्वेश्चन था। पूछो। देखो सर, आप मुझे ये बताओ, नशा और मोहब्बत में क्या अंतर है? मैडम दोनों सेम ही चीज है, सिर्फ अंतर एक ही है। क्या? देखो नशा ज्यादा हो जाए तो लड़का उल्टी करता है और मोहब्बत ज्यादा हो जाए तो लड़की उल्टी करती है। सोचा था 2 शादियां करूंगा,
एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। रात को सपना देखा, साली एक ने पकड़ रखा था तो दूसरी पीट रही थी। बता 1 से 100 तक की गिनती में 9 कितनी बार आता है? सही बताएगी 500 रुपया दूंगा। 9 10 बार नहीं 11 बार। गलत है। 11 बार आता है 9? नहीं 12 नहीं 13 नहीं, हार गई तू। चलो बताओ, खेत में तो हरी, बाजार में काली, और घर में लाल, वो कौन सी चीज है? खेत में हरी, बाजार में काली और घर में लाल। ऐसे क्या है, पता नहीं। गाइस कमेंट में बताओ। सुहाग रात के दिन दुल्हा ने दुल्हन की आंखों में किस करते हुए बोला कि तुम्हारी आंखें मोहब्बत की किताबें हैं। तो दुल्हन ने बोली, हाँ तू किताबों में ही उलझे रहो, नीचे लाइब्रेरी में तो आग लगी है। साल के 12 महीनों में वो कौन सा महीना है जो मेहमान बन के आता है? मेहमान बन के आता है? मेहमान तो जून जुलाई में ज्यादा आते हैं। गाइस कमेंट में बताओ। लगता है कि आज फिर मंडप जलाकर आया है। शाका का बस चले तो हर मंडप चला दे, यहाँ के 40 गांव में किसी की शादी ना हो। प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। पर ये मत भूल कि दुनिया की नजरों में तू आतंकवादी है, और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। मुझसे शादी करोगे? क्या सोच रहे हो? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मुझे किसी भी लड़की पर भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल कागज के फूल भी असली फूलों की तरह बन रहे हैं, इसलिए पता नहीं चलता कि असली फूल कौन सा है। जिसमें कांटा हो? हमको लड़का चाहिए दारू पीने वाला। दारू पीने वाला लड़का चाहिए? दारू पीने वाला लड़का दहेज भी दीजिएगा? जी देंगे। कितना दहेज दीजिएगा? 5 लाख रुपया देंगे और बुलेट देंगे और दीवाना पलंग देंगे। दीवाना पलंग दीजिएगा? जी। काहे ला दीजिएगा? कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, लेकिन उर्मिला ठाकुर कहती है ना तो हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। जब से नरेंद्र मोदी आया है पूरा हिंदुस्तान खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। इसलिए मैं खास कर भाई साहब, जब से मैंने सुना कि कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ हो तो मैंने ब्याह कर लिया। जब से ब्याह करा ना, चावल लाऊं तो आटा खत्म, आटा लाऊं तो चावल खत्म, तेल लाऊं तो मिर्च खत्म, और जब सब चीज पूरी हो जा तो यहाँ का सिंगार खत्म। और मैडम पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो? पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा इंग्लिश आती है? फुल इंग्लिश आती है, जो भी पूछा इंग्लिश में जवाब दूंगी। आई लव यू। कुत्ते देखा, इंग्लिश ना आती तुमसे। बच्चों, आपको जानवर की आवाज निकाल कर बतानी है, ठीक है? बताओ। बिल्ली की? वेरी गुड। कुत्ते की? वेरी गुड। शेर की? वेरी गुड। बकरी की? वेरी गुड। घोड़े की? वेरी गुड। मुर्गे की? वेरी गुड। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो शादी से पहले सभी की होती है लेकिन शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ पति की होती है? बताओ क्या? ऐसे क्या है? बताओ। हक। दोस्तों आप बताओ कमेंट में। 800 में से 1 जीरो हटा देंगे तो कितना बचेगा? 800 में 1 जीरो हटा देंगे तो 80 बचेगा। नहीं, 80 ही बचेगा। नहीं गाइस, आप लोग बताइए कितना बचेगा? अरे
भाई तेरे बाल बहुत बड़े हो रहे हैं, कब कटवाएगा तू? मौका मिलेगा तो हम कटा लेंगे। मिस्टर मिथुन चक्रवर्ती, फिल्मी डायलॉग बोलकर मजाक मत करिए, चुपचाप फोटोग्राफ दीजिए। मैंने कहा ना वो फोटोग्राफ मेरे पास नहीं है। तो फिर मुझे आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। यह रहा सर्च वारंट। तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको फोटोग्राफ देता हूँ। ऐसा कौन सा चीज है जो आप कितना भी साफ कर लो आपके बॉडी पार्ट, वो रहेगा काला का काला ही। प्यारी समझ गई। क्या बोला? हवेली पे आ जाना। क्या कर लेगा हवेली पर? हवेली पे आ जा। कहा ना हवेली पे? क्या कर लेगा हवेली पर? तू मुझे घुस खिलाएगा हवेली पे? अरे तेरे बड़े बड़े अफसर आते हैं हवेली पे, तू भी आ जाना। अरे मैं थूकता हूँ ऐसे अफसरों पर, थूकता हूँ। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। थूक कर दिखाऊं? हवेली पे आ जाना। हेलो शुलुलुलु। बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो लड़का और लड़की सबके पास होती है लेकिन उसे देख नहीं सकते? अपनी आंखें। नहीं। नाक। नहीं, वो भी शीशे में दिख ही जाता है। पता नहीं। आप बताओ। अच्छा एक बात सुन, जब शादी होती है लड़की विदाई के टाइम पे इतना रोती क्यों है? ओए होए बावले, अगर तुझे पता चले कोई इंसान तुझे लेके जा रही है और सारी जिंदगी उससे कपड़े धुलवाएगा, बर्तन धुलवाएगा, फर्श धुलवाएगा, लैट्रिन धुलवाएगा, बाथरूम धुलवाएगा, फिर बच्चे कराएगा, फिर बच्चों की लैट्रिन धुलवाएगा, दुनिया जमाने की टेंशन देगा, तू हंसेगा रोएगा? क्या करेगा? तो हम लड़कियों का जिक्र है तुम्हारे साथ आ जाते हैं, पता है जिंदगी खराब होने वाली है। तुम आदमी होते ना, वही मर जाते टैक्स से। काम छोड़ो। 102 में अगर 2 हटा दे तो क्या बचेगा? 102 में अगर 2 हटा दे 100 बचेगा। 100 गलत है। दोस्तों आप लोग बताओ। एक रुमाल में 4 कोना होता है, अगर एक कोना काट देंगे तो कितना कोना बचेगा? 3 कोना बचेगा। गलत है। कैसे गलत है? एक रुमाल में 4 कोना होता है, हाँ। एक कोना काट देंगे तो 3 ही कोना बचा ना। गलत है। बताओ भारत में ऐसे कौन है जिसको कभी भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती? गिरफ्तार नहीं कर सकती? हाँ। गर्भवती औरत। नहीं, उसको कर सकती है। गर्भवती औरत को कोई गिरफ्तार नहीं करता अरे है। करते हैं। तो मुझे नहीं पता है। आप लोग बताओ। सपना को हमरे हवाले कर दे और निकल जा। इस रिश्ते का नाम तो नहीं पता, मगर मोहब्बत की कसम मैंने अरुण और सपना को मिलाने की कसम खाई है। अब आ, सपना को हाथ लगा कर तो दिखा। अरे हाथ तो हम जरूर लगा। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। जी आज खाने में क्या क्या खाइएगा? खाने में क्या क्या ऑप्शन है? राइस, चावल और भात। तू खाली शादी के हो कहो, जब तक ले हमार सांस चली नू हर सांस पर तहार नाम लिख देम। जैसन हरकत बा लागत नहीं खे कि ढेर दिन ले सांस चली तहार। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। सुनो। हाँ बोलो। मुझे 3000 रुपए दे दो, जब तुम्हारी तनख्वाह आएगी तो मैं वापस कर दूंगी। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। जो नसीब में है वो चलकर आएगा, क्या बात? और जो नहीं है वो आकर चला जाएगा। और तेरी जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच ये भी है कि जिंदगी अगर इतनी खूबसूरत होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते नहीं आते। लेकिन एक मीठा सत्य ये भी है कि अगर जिंदगी इतनी बुरी होती
तो हम जाते जाते लोगों को रुलाकर नहीं जाते। क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। है कोई माई का लाल पूरे बिहार में जो मुझसे मुकाबला कर सके? हम मुरझाइल फूल के भी महकत गुलाब कर दे, टाइम मिली तो तोहरो हिसाब कर दे। ए बम्बई वाली छमिया, तू कोनो सवाल तक करा, यकीन रखा हम तोहके लाजवाब कर दे। जो माँ की नहीं सुन रहा वो राहुल गांधी, जो बाप की नहीं सुन रहा वो अखिलेश यादव, जो किसी की नहीं सुन रहा वो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुन रहा वो केजरीवाल। दम नहीं है तुम जैसे बिहारियों के बात में। आना पेट फुला के भेजेंगे कि रात में। लड़का, दुनिया में सबसे ज्यादा दिमाग किसके पास होता है? लड़की के पास। वो कैसे? देखिए मैडम, लड़की लोग जो होती है ना, 10 लड़के को फंसा के 11वें को कहती है कि भाई है मेरा। अमेरिका क्या कहता है? क्या हो तुम? सुनो जी, आपको पता है क्या? यही कि लड़के हम भाभीियों पर क्यों मरते हैं? क्यों मरते हैं बताओ? क्योंकि हम भाभीियों का दिल बहुत बड़ा होता है। यह गलत फहमी है, दिल नहीं सामान बड़ा होता है। गली से आवाज आई, 400 रुपए में जिंदगी भर बैठकर खाइए। बाहर निकलकर देखा तो साला कुर्सी बेच रहा था। दोस्तों, बचपन में माँ कहती थी कि तुमको समझ में नहीं आता। जवानी में बीवी कहती है कि आपको समझ में नहीं आता है, और बुढ़ापे में बच्चे कहते हैं कि आपको समझ में नहीं आता। साला आज तक मुझे एक बात समझ में नहीं आया है दोस्तों, कि आखिर समझने का उम्र कौन सी है। अच्छा शिव, हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? हाँ जरूर दे सकता हूँ, पूछो क्या पूछना चाहती हो। ऐसी कौन सी चीज है जिसे लड़कियां कभी भूल नहीं सकती? यार देखो, लड़कियाँ दिल तोड़ने वाले को भूल सकती हैं, सिल तोड़ने वाले को नहीं। और मैडम, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो? पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा, इंग्लिश आती है? फुल इंग्लिश आती है, जो भी पूछा इंग्लिश में जवाब दूंगी। आई लव यू। कुत्ते, देखा, इंग्लिश ना आती तुमसे। इंडिया में सिर्फ 10% ही महिलाएं धूप से जलती हैं, बाकी तो 90% एक दूसरे से जलती हैं। अच्छा चांदनी, मुझे जिंदगी की 3 ऐसी हकीकत बात बताओ। रुको जरा, सब्र करो। देखो, हकीकत बात यह है, पहली स्कूल की घंटी, दूसरी घर का दरवाजा और तीसरी लड़की। तीनों को बजाओगे तो बच्चे ही बाहर आएंगे।